दोस्तों, आयुर्वेद दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल साइंस है। आयुर्वेद के हिसाब से अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स स्ट्रिक्ट माना गया है, यानी कि थोड़ा ये तासीर में चिकना होता है और इसकी जो तासीर होती है वो थोड़ी गर्म होती है। दोस्तों, वैसे तो अलसी के बीजों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं आयुर्वेद में, बट मैं आपको गिने चुने आज फायदे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको खाना किस तरीके से है और कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है। दोस्तों, आयुर्वेद में अलसी के बीज को कफ वर्धक यानी कफ कारक और पित्त वर्धक यानी पित्त कारक बोला गया है और ये पचने में थोड़े भारी होते हैं। आजकल लोगों को देखा गया है कि लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पता नहीं कौन कौन सा ज्ञान इसके बारे में दिया जा रहा है, क्या वो ज्ञान ठीक है पता नहीं, पर मैं आज आपको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये बताऊंगा और सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि अलसी के बीज के फायदे क्या हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रिंस वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलती रहेगी और आप मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे और आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स के जो बेनिफिट हैं वो इसके खाने पर निर्भर करता है। ये फायदेमंद तो है, बट आपको कितना खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कैसे खाना है, ये बहुत ज़रूरी है। मगर पहले दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको पहले इसके बेनिफिट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसके तरीका बताऊंगा कि आपको कितनी क्वांटिटी में और कैसे खाना और कैसे बनाना भी है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। दोस्तों, अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स हेल्दी तो होते ही हैं, मगर इसके 3 मुख्य घटक हैं जो इसको सुपर फूड बनाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, अनपॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है। बट फाइबर दोनों तरह का उसमें होता है। सोल्यूबल फाइबर भी होता है, इनसोल्यूबल फाइबर भी होता है, जिसके कारण आपको स्किन की समस्याएं नहीं होती है, प्री मैच्योर रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किन में कोई सूजन हो वो भी प्रॉब्लम नहीं होती है, सर में दर्द की समस्या को भी ये ठीक कर देता है और साथ साथ दोस्तों ये वात की 70 से ज्यादा प्रॉब्लम को ठीक करने में सक्षम है। दोस्तों, इतनी जबरदस्त चीज है। आयुर्वेद में इसको वात हरने वाली दवाई बताया गया, मतलब वात हरने वाली यानी वात को खत्म करने वाला आहार बताया गया। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से जिनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जिसको कुपोषण की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ साथ जिनको जॉइंट्स पेन होता है या हड्डियां कमज़ोर होती हैं या जब पीरियड का जो फ्लो होता है वो बहुत ही कम होता है, उनके लिए इसका कंजप्शन बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको बल्ले बोला गया है। बल्ले मतलब होता है जो बल देने वाला होता है। तो जिसको शरीर में शारीरिक कमजोरी है उसको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ज्वाइंट पेन, शैटिका पेन या कोई भी दूसरा पेन शरीर में हो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, इसके अंदर अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, और साथ में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है, जिसकी वजह से ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है और कोई भी कहीं पर भी कैसी भी सूजन या पेन हो उसे खत्म करने में सक्षम है। नेक्स्ट है दोस्तों, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ में शुगर लेवल को मैनेज करता है। दोस्तों, इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 होने के कारण ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी कि जो एलडीएल है उसे खत्म करके, उसे कम करके एचडीएल की मात्रा को बढ़ाता है, जिसके कारण आपको जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती है, जो ब्लॉकेज की समस्या होती है, वो होने नहीं देती। साथ साथ दोस्तों, इसमें इनसोल्यूबल फाइबर के साथ साथ सोल्यूबल फाइबर भी होता है, जिसके कारण आपकी बॉडी क्लीन होना शुरू हो जाती है अच्छे से और शुगर की समस्या भी होने नहीं देता ये, अगर आप इसे टाइमली कंज्यूम करते रहेंगे तो। नेक्स्ट है दोस्तों, बोवल मूवमेंट, यानी जो आपकी स्टूल की मूवमेंट है उसको अच्छे से मेंटेन करता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने नहीं देता। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये तासीर में जो इसका नेचर है वो थोड़ा स्निग्ध है यानी कि चिकना है। तो दोस्तों, जब इसका आप कंजप्शन डेली करते हैं तो ये आपकी जो आंत होती है, जो कॉलन होती है, उसको हाइड्रेट रखता है
और जो आपकी स्टूल होती है उसकी मूवमेंट को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन को ये होने नहीं देता। आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए ठीक होने लगती है। बट दोस्तों साथ साथ आपको इसको ध्यान रखने वाली बात है, जब आप इसका कंजप्शन कर रहे हैं तो आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना होता है। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रेन बूस्ट। दोस्तों आयुर्वेद में इसको मेधया बोला गया है। मेधया मतलब जो ब्रेन बूस्टर का काम करता है, जो ब्रेन को, जो मस्तिष्क को ताकत देने का काम करता है। इसमें ये बहुत ही कमाल की चीज है फ्लैक्ससीड दोस्तों जिनको एपिलेप्सी या अल्जाइमर या जिनको माइग्रेन पेन या नॉर्मल पेन भी रहता है सर में, उनके लिए फ्लैक्ससीड बहुत ही फायदेमंद चीज है, उनको इसको कंज्यूम करना चाहिए। और दोस्तों ये ब्रेन फंक्शन को अच्छे से मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से छोटी मोटी समस्या ये होने नहीं देती। दोस्तों नेक्स्ट है वेट मेंटेन। अब आप सोचेंगे वेट मेंटेन क्या है? वेट लॉस हमने सुना था, वेट गेन हमने सुना था, बट वेट मेंटेन बैलेंस करने से क्या होगा? बट दोस्तों ये बहुत ही कमाल की चीज है। अगर आप इसे डेली कंज्यूम करते हैं फ्लैक्स सीड्स को, तो आपके वेट को मेंटेन रखता है। मतलब अगर आपका वेट कम है तो ये आपके वेट को बढ़ा देगा, और आपका वेट ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये एज ए फैट कटर ये काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वात नाशक है। वात नाशक वो होता है दोस्तों, वात की प्रॉब्लम उनको होती है जो बहुत पतले होते हैं, उनकी प्रकृति ही वात की होती है, इसलिए वो वेट पुट ऑन नहीं कर पाते। इसीलिए फ्लैक्स सीड्स का कंजप्शन वात वालों के लिए बहुत जबरदस्त है। और दोस्तों साथ साथ मैंने आपको बताया था कि कफ वर्धक है, मतलब कफ यानी फैट को बढ़ाएगा भी। तो इसीलिए जब आप इसको कंज्यूम करते हैं तो एक तरफ ये फैट को काट देगा, एक तरफ ये फैट को कम करेगा, यानी कि फैट को, आपके वेट को बैलेंस रखेगा। और साथ साथ जो आपका इसमें फाइबर है अच्छी मात्रा में, फाइबर होने की वजह से ये आपकी बॉडी क्लीनिंग करता रहेगा अच्छे से, तो इसलिए ज्यादा फैट पुट ऑन नहीं होगा। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा फैट है भी तो धीरे धीरे करके उसको शेप में लाना शुरू कर देगा, मगर वेट को कम नहीं होने देगा, आपके वेट को बैलेंस रखेगा। तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, वेट के हिसाब से आपको इसे कंज्यूम जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों इसमें ओमेगा 3 के साथ साथ विटामिन ई की भी प्रचुर मात्रा होती है, जिसके कारण ये स्कैल्प और जो हेयर की जो स्कैल्प होती है और स्किन, उसको बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है, और उसमें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उन्हें खत्म करता है, जिससे जो स्किन होती है, जो स्कैल्प होती है वो हाइड्रेटेड रहती है, और जो बालों की समस्या होती है, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो होने नहीं देता, और आपकी स्किन चमकदार रहती है, यंग रहती है। दोस्तों ये तो हो गए इसके बेनिफिट जो आपने जान लिए। अब सबसे जरूरी चीज आती है कि आपको इसको लेना कैसे है और किस मात्रा में लेना है और कैसे आपको लेना है। मतलब इसको आप रॉ नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको इसको ध्यान समझना है, क्योंकि मैं आपको आगे बना के भी दिखाने वाला हूं कि आपको फ्लैक्ससीड किस तरीके से कंज्यूम करना है, ताकि ये आपको टेस्टी लगे, और हेल्थ बेनिफिट तो इसके हैं ही, क्योंकि अगर आप इसको गलत तरीके से कंज्यूम करते हैं तो ये आपको नुकसान भी कर सकता है। दोस्तों पहले क्वांटिटी पे आते हैं। क्वांटिटी दोस्तों इसकी आप 1 चम्मच ही लीजिए। मैंने कई वीडियोस में देखा है, कईयों को बोलते सुना है कि 2-2 चम्मच बोलते हैं, बट दोस्तों आप 1 चम्मच ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसको आयुर्वेद में पचने में बहुत भारी बताया गया है। तो हो सकता है कि अगर आप 2 चम्मच ले लें तो आपको पाचन में समस्या हो, और आपको दिन भर भूख ही ना लगे, और दिन भर आप ब्लोटेड फील करेंगे, और आपको समस्या ज्यादा होगी। हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए। तो आप सिर्फ 1 चम्मच ही से शुरुआत कीजिए, 1 चम्मच का ही सेवन कीजिए। क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आपको कैसे बनाना है फ्लैक्स सीड्स को, ये मैं आपको अब बताने वाला हूं, इसको आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत टेस्टी रेसिपी है। दोस्तों 1/4 आपको लेमन लेना है, फ्लैक्स सीड्स लेने रॉ, उसके बाद थोड़ा नमक और थोड़ी हल्दी लेनी है आपको। 2 चम्मच आपको फ्लैक्स सीड्स डालने हैं। दोस्तों हमने अपने हिसाब से बनाया, आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। उसी हिसाब से इसमें नमक और हल्दी डाल लीजिएगा। नमक डाल लीजिए और थोड़ी हल्दी डाल लीजिए इसमें। हल्दी डालने के बाद इसमें जो 1/4 लेमन आपने काटा है उसका जूस इसमें अच्छे से निचोड़ दीजिए और सबको मिला लीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों उसको 10 मिनट तक आपको छोड़ देना है ऐसी, और उसके बाद गरम पैन में आपको जो आपने मिक्स किया है फ्लैक्स सीड इसको डाल लीजिए। दोस्तों याद रखिएगा कि आप जब इसको रोस्ट करेंगे तो फ्लेम आपकी लो ही होनी चाहिए। जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो पॉपिंग्स की तरह आवाज़ आने लगेगी, चट की तरह आवाज़ आने लगेगी, समझ जाइए कि आपके रोस्ट अच्छे से हो रहे हैं। अच्छा, और बीच बीच में इसको हिलाते रहिए। और दोस्तों जब ये
आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझ लीजिएगा आपके रोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको निकाल लीजिए किसी बाउल में और इसको आप सर्व कीजिए। तो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि किस किस को खाना है, और जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो आप जरा गौर से सुनिए। दोस्तों, इसको पहली बात तो आपको क्वांटिटी लिमिट रखनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। और सेकंड नंबर पे है कि आपको इसको रॉ नहीं खाना है, मतलब आप इसको रोस्ट करके ही खाइएगा। अगर विदाउट आप रोस्ट खाएंगे तो इसका जो फाइबर होता है वो हमारा जो पेट होता है, स्टमक होता है, जो उसका एसिड होता है स्टमक का, वो उसको तोड़ नहीं पाता। हो सकता है आपको स्टमक में इरिटेशन होने लगे, या हो सकता है कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए जिसकी वजह से आपको लूज मोशन लग जाए। तो आपको इसको रॉ नहीं खाना। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, उनको अगर सेवन करना है तो अपने डॉक्टर से पहले पूछ लें इसके बारे में कि वो कितना सेवन करना चाहती हैं, कैसे सेवन करना चाहती हैं। तो इन 3 बातों का आप खास ध्यान रखिए दोस्तों। इसके अलावा इसको सेवन करने में कोई भी समस्या नहीं है। इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, और हम चाहते हैं कि आपको इसके बेनिफिट ही मिले, आपको इसके सेवन से नुकसान ना हो, क्योंकि इसमें आयुर्वेद का भी नुकसान होता है। आयुर्वेद को भी लोग भला बुरा कहते हैं। दोस्तों, तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई फ्लैक्स सीड से। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके सामने हमेशा लाता रहूंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिए और मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आपके मोटिवेशन से हम आगे बढ़ते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। दोस्तों, तब तक के लिए जय।